सनसनी। कहीं बेबसी, कहीं डर, तो कहीं आंसू। शहर अलग अलग है, कहानी भी अलग है, लेकिन हर कहानी में छिपा है किसी न किसी लड़की की जिंदगी का दर्द। सनसनी में आज सबसे पहले देखिए उस लड़की की दास्तान जिसे तेजाब से जला दिया गया। एक सिरफिरे की मोहब्बत ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। हेलो, फोन मत काटना वरना बहुत बुरा होगा। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक धमकी ने उसकी जिंदगी को दहशत से भर दिया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, और अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकराया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। वो लड़की किसी भी तरह उस सिरफिरे से पीछा छुड़ाना चाहती थी, किसी भी तरह उससे बचना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। और अब उस सिरफिरे के खौफनाक खेल से सारे शहर में फैली है सनसनी। जी हां, ये कहानी उस लड़की की है जो बनी है एक सिरफिरे आशिक की शिकार। लुधियाना की रहने वाली उस लड़की के जिस्म को तेजाब से जला दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक सिरफिरे की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। तमाम धमकियों के बाद भी उसके प्यार को कबूल नहीं किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, और अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकराया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को अपनी नफरत का शिकार बनाने वाले सिरफिरे आशिक का नाम है हरिंदर सिंह। वही हरिंदर सिंह जिसकी धमकियों से वो लड़की खौफ के साए में जी रही थी। डर इतना गहरा था कि वो जहां भी जाती थी अपने घर वालों के साथ ही जाती थी। लेकिन बुधवार के दिन जब वो स्कूल से एग्जाम देकर भाई के साथ घर लौट रही थी, उसी वक्त मौका देखकर हरिंदर ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया और फिर मौके से भाग गया। तेजाब के खौफनाक वार से लड़की चीख उठी। तेजाब ने उसके जिस्म को जला दिया था। वो दर्द से तड़प रही थी। ये देख घर वालों ने फौरन ही उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर पुलिस को पूरे वारदात की इत्तला दी गई। ये जो हमारे पास अभी लड़की आई है, ये 16 इयर्स ओल्ड लड़की रायकोट है, एक गांव वहाँ से आई है। शी हैज़ अराउंड 16% बर्न्स बैक पे है, थोड़े से फ्रंट पे हैं। जैसे जैसे वो ड्रिप हुआ है एसिड, वैसे वैसे लेग्स पे ड्रॉप्स हैं उसके बर्न्स। और कॉन्शियस ओरिएंटेड है पेशेंट, ठीक है। सर्जरी की कंसल्टेशन हो रही है उसकी, और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया हमने। पुलिस के मुताबिक लड़की और उसके घर वालों की शिकायत पर आरोपी हरिंदर की तलाश की जा रही है। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि हरिंदर पीड़ित लड़की को कई महीने से परेशान कर रहा था। वो लड़की पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, और जब पीड़ित लड़की शादी के लिए राजी नहीं हुई तो उसने उसके जिस्म को तेजाब से जला दिया। ਅੱਜ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੋਨੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। पुलिस का कहना है कि वो आरोपी हरिंदर को हर जगह ढूंढ रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसिड अटैक की खौफनाक वारदात के बाद दहशत में डूबी पीड़ित लड़की और उसके घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सनसनी के लिए लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट। अब कहानी उस लड़की की जो एक शख्स की धमकियों से डर रही थी। उसकी नजरों से बचने के लिए उस लड़की ने घर से निकलना तक बंद कर दिया।
वो लड़की सब कुछ खामोशी से सहती रही, दहशत में जीती रही। लेकिन एक रोज अचानक जब उस लड़की का कत्ल हो गया तो सामने आई दरिंदगी की एक बेहद ही खौफनाक कहानी। जिस घर में बेटी की खुशियां बसती थी, वहीं अब बेटी की मौत से कोहराम मचा है। दास्तान राजधानी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर की है, जहां 3 युवकों ने घर में घुसकर एक लड़की को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। कत्ल के पीछे की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी है उस लड़की की जो पिछले कई दिनों से अपने घर में कैद थी। घर वालों के मुताबिक 10वीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। वो परेशान थी एक ऐसे युवक से जो आए दिन उसके साथ छेड़खानी किया करता था। हालत तो ये हो गई थी कि लड़की का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। घर वालों के मुताबिक शुभम नाम का वो युवक विरोध करने पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बराबर परेशान करता था। रास्ते में हमारी लड़की डर के मारे स्कूल नहीं जाती थी और स्कूल से फोन आते थे तो मैडम बोलती थी तुम्हारी लड़की स्कूल नहीं है। हम सोचते थे ये पढ़ने में कमजोर है इसलिए नहीं जाती है, ठीक है ना। और ये फिर हम इसको छोड़ने जाते थे स्कूल में। ये कभी नहीं बताया कि हमारे को छेड़खानी करते हैं। लड़की के घर वालों के मुताबिक आरोपी युवक शुभम ने फोन पर यह भी धमकी दी कि उनके पास लड़की का एक वीडियो क्लिप है और अगर किसी ने मुंह खोला तो वो वीडियो क्लिप को सार्वजनिक कर देंगे। इस धमकी से सिर्फ लड़की ही नहीं, घर वाले भी बेहद परेशान हो गए। हो सकता है वीडियो क्लिप बनाई है क्योंकि मेरी वाइफ को शुभम नाम का एक लड़का 4-5 लड़कों के साथ में बोला था हम तुम्हारी लड़की को ये करेंगे वो करेंगे, हमने वीडियो क्लिप बना के रखा हुआ है। उसने धमकी यही दी थी उस लड़की को कि हम एमएस आपका इंटरनेट पे डाल देंगे, डाउनलोड कर देंगे कुछ भी। वो 15+ की लड़की है, उसको एमएस के बारे में ठीक से उसको शायद मालूम भी नहीं है कि क्या होता है। लड़की के घर वालों के मुताबिक वो आरोपी युवक शुभम की धमकी से डरे हुए थे और फिर इसके बाद जो हुआ वो कहानी बेहद ही खौफनाक है। घर वालों की माने तो 29 मार्च को आरोपी शुभम अपने 2 साथियों के साथ उनके घर में ही घुस आया। इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता, उन युवकों ने लड़की को जिंदा आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसी लड़की की हालत इतनी नाजुक हो गई कि उसे जिंदा बचाया नहीं जा सका। ये मार्केट से आई थी, यहाँ एंट्री हुई, जीना आप देख रहे हैं सीधे डायरेक्ट जीना छत पे जाता है यहाँ से, और ये ऊपर ही चली गई। लड़के पता नहीं प्री प्लान पहले से कम कमरे में थे, कहाँ थे क्योंकि काफी अंधेरा है, डार्कनेस है घर में और इन्वर्टर का स्विच भी ऑफ था। घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाकर मार देने की खबर जब शहर में फैली तो हर कोई सन्न रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की नींद नहीं खुली। परिवार वालों का आरोप है पुलिस तो एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं थी। मेरे को 29 तारीख को घटना घटी तो 29 तारीख को हमें सब ये पता चला। मैं 31 इसको एडमिट करा के 31 मार्च को कोतवाली में गया एफआईआर दर्ज करना नहीं गया, वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। फिर मैं बंकी चौकी आया, बंकी चौकी में पुलिस वाले को बताया, हमने कहा मेरी एफआईआर दर्ज कराइए, ठीक है ना। उन्होंने बोला तुम्हारी एफआईआर दर्ज होगी, देखता हूँ कब दर्ज होती है। अब जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने इस केस में 3 आरोपी युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई थी। लड़की आग से जलकर लड़की की मृत्यु हुई है। उसके परिजनों ने कुछ लड़कों के विरुद्ध तहरीर दी है कि लोगों ने जला दिया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके और इन्वेस्टिगेशन कर अगर कोई भी दोषी होगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इसमें छेड़खानी की बात अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हत्या के आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं नाबालिग लड़की की हत्या की कहानी ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया है। सनसनी के लिए बाराबंकी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। दर्द की यह कहानी भी एक लड़की की है, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी की पूरी तैयारियां हो गई थी। घर मेहमानों से भर गया था, हर किसी को इंतजार था दूल्हे और बारात का। और तभी लड़की के घर वालों को मिली एक ऐसी खबर
जिसने शादी के जश्न को मातम में बदल दिया। वो दुल्हन नहीं बन सकी। इन लोगों ने दहेज और बाइक की मांग रखी और 2 लाख रुपए कैश की। वो डोली में नहीं बैठ सकी। ये वो लोग ना बारात लाए और ना खुद आए यहाँ पर। और अब उसकी आंखों में आंसू हैं। इन्होंने सुबह बारात आ रही थी, रात को 2 बजे फोन करके डिमांड रखी है अपनी दहेज। मैं दिल्ली की रहने वाली एक लड़की हूँ। हर लड़की की तरह मेरे भी कई अरमान थे। मैं भी किसी की दुल्हन बनना चाहती थी, डोली पर बैठकर अपने घर से विदा होना चाहती थी, लेकिन मेरी ख्वाहिशें पूरी हो पाती, मेरा निकाह हो पाता, इससे पहले ही ऐसा तूफान आया जिसने मेरे साथ मेरे घर वालों की भी खुशियों को कर दिया है तबाह। मेरी शादी अधूरी रह गई, मेरे सपने बिखर गए, शादी की शहनाई खामोश हो गई और अब मेरी आंखों में आंसू हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए दुल्हन से जरूरी था दहेज। शादी होने वाली थी, इन लोगों ने दहेज और बाइक की मांग रखी और 2 लाख रुपए कैश की। ये वो लोग ना बारात लाए और ना खुद आए यहाँ पर। अच्छे वो मैं लोगों से बच गई, पहले इन लोगों की सच्चाई खुल गई मेरे सामने, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। दिल्ली के करमपुरा इलाके के इस घर में शादी होने वाली थी। 2 अप्रैल को इस घर में उत्तर प्रदेश के बदायूं से बारात आने वाली थी। शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। लड़की के सारे रिश्तेदार निकाह में शरीक होने के लिए आ चुके थे, लेकिन शादी हो पाती इससे पहले ही लड़के और उसके घर वालों ने इनके सामने 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की डिमांड रख दी। लड़की का गरीब परिवार उनकी मांग को पूरा न कर सका और नतीजा ये हुआ कि वो बारात लेकर नहीं आए। अभी मैंने 40,000 की मंगनी करी है 23 तारीख को, पिछले महीने की 23 तारीख को 40,000 रुपये लगाया है सर। मैंने 10% का पैसा लगा के लेकर लगाया शादी के अंदर, और लोगों ने मेरे साथ में ऐसा करा और कि मेरे आप देखो बाहर जाके कि मेरे सब सामान पड़ा हुआ है, मेहमान आए हुए मेरे घर पे, मैं बताओ क्या करूं, मेरी बच्ची का क्या होगा अब। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक बुधवार की दोपहर 3 बजे उनकी बेटी का निकाह बदायूं के रहने वाले नदीम खान के साथ होने वाला था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लड़की के गरीब घर वालों ने बेटी की शादी के लिए लोगों से पैसा उधार लेकर सारा इंतजाम किया था। बारातियों के स्वागत में कोई कमी न रहे, इसकी सारी तैयारियां की थी। लेकिन इनका कहना है कि शादी से पहले इनके पास लड़के वालों का जो फोन आया, उसे सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन लोगों के मुताबिक लड़के वालों ने इनसे साफ साफ कह दिया कि अगर इन्होंने उन्हें 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल नहीं दी तो वो शादी नहीं करेंगे, बारात लेकर इनके दरवाजे पर नहीं आएंगे। मेरे ऊपर हुआ, मेरे पति की मर्जी नहीं थी, मगर फिर भी मैंने लड़के को देख के कर दिया। वो लड़का कहता था पहले तक अम्मी मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम कर दो, मगर उसने रात 1 बजे ऐसी डिमांड रखी मुझसे कि हमने नाश्ते की पूछा, नाश्ता क्या लोगे आप नाश्ते में? तो उन्होंने कही कैसा नाश्ता, हम कोई शादी नहीं कर रहे, 2 लाख रुपए गाड़ी चाहिए हमें, तब बारात लाएंगे, नहीं बारात लाने वाले नहीं है। शादी से पहले आई इस डिमांड को पूरा कर पाना लड़की के घर वालों के बूते की बात नहीं थी। उन्होंने लड़के वालों को समझाने की कोशिश की, अपनी इज्जत का हवाला दिया, लेकिन वो नहीं माने। वो बारात लेकर नहीं आए और इस तरह दिल्ली के रहने वाली इस लड़की की शादी अधूरी रह गई। जिस घर में खुशियों का माहौल था, अब वहां मातम पसरा है। जिस दिल में हजारों सपने थे, अब वो उदास है। मैंने कहा हमारी गुंजाइश नहीं है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आप बारात लेके आ जाओ, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा आप हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन बारात नहीं आएगी। इनका कहना है कि दहेज की डिमांड करने के बाद लड़के वालों ने इन्हें धमकाया भी। इनसे कहा कि इनसे जो कुछ बन पड़े वो कर लें, लेकिन जब तक ये लोग उनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो शादी नहीं करेंगे। दहेज के लालची लड़के और उसके घर वालों की इस बात के सामने आने के बाद
लड़की ने अपने उदास घर वालों को समझाया और उन्हें अपने साथ थाने चलकर उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की सलाह दी। लड़की के कहने पर घर वालों ने दिल्ली के ज्योति नगर थाने में आरोपी दूल्हे नदीम खान और उसके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन इनका कहना है कि पुलिस का रवैया भी इनके साथ बेहद खराब था। इन लोगों का कहना है कि काफी हील हुज्जत के बाद इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई और अब पुलिस की एक टीम दहेज के लालची दूल्हे और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करने के लिए बदायूं रवाना हो चुकी है। लड़की और उसके घर वाले उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। उन्हें शादी टूटने का गम तो बहुत है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की है कि उनकी बेटी ऐसे लालची खानदान में जाने से बच गई। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। एक छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए वो गुनाह के हाईवे पर आए थे और उसके बाद से ही वो पुलिस को चकमा देकर भागते फिर रहे थे। रास्ते में कई हवालात आई, कई जेलें आई, लेकिन हर बार वो बचते रहे। लेकिन अब उन शातिर गुनहगारों के गुनाह के सफर पर लग गया है ब्रेक। ये महंगी गाड़ियां किसी पार्किंग में नहीं खड़ी हैं, बल्कि पुलिस ने इन्हें दिल्ली के शातिर चोरों के पास से बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आजम और सागर नाम के ये दोनों शख्स महंगी गाड़ियों को उड़ाने में माहिर हैं। ये दोनों दिन में रैकी करते थे और फिर मौका मिलते ही गाड़ी को चुराकर किसी पार्किंग में खड़ी कर देते थे। चोरी की गाड़ियां तब तक पार्किंग में खड़ी रहती थीं जब तक कि आजम और सागर को उनका खरीदार नहीं मिल जाता था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ये दोनों बदमाश लंबे अरसे से कार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन एक मुखबिर की इत्तला पर पुलिस इन तक जा पहुंची और फिर इनका खेल खत्म हो गया। गैंग में 2 मेंबर्स पकड़े गए हैं। एक का नाम है आजम, 20 साल का, रहने वाला चंदन हौला का है, और दूसरा सागर, ये भी 20 साल का है और हुमायूंपुर का रहने वाला है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि दिन में रेकी करते थे, भिन्न भिन्न जगहों में जाते थे, होंडा सिटी जो कारें होती थी वो देखते थे, उसको लिस्ट में रख करके अलग अलग टाइम में जा करके चोरी करते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद आजम और सागर के कब्जे से कई महंगी गाड़ियां बरामद की गईं। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके गोरख धंधे में शामिल इनके दूसरे साथियों के साथ ही इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।